ये बात है इस कौम की जो पहाड़ों को काटकर महल बनाती थी। ये बात है उन इंसानों की जिनके जिस्म इतने ऊंचे और ताकतवर थे कि आज का इंसान उनके सामने एक बच्चे जैसा लगे। ये बात है इस गुरूर की जिसने आसमान को छूने की कोशिश की मगर उसे एक गैर मरई हवा ने जमीन में दफन कर दिया। कुरान के सफ़ात में एक ऐसी बस्ती का जिक्र है जिसके जैसी कोई दूसरी बस्ती दुनिया में पैदा ही नहीं की गई। नाम था इरम ज़ातुल इमाद, ऊंचे सुतूनों वाला इरम, और इस कौम का नाम था कौम आद। भाई सोचिए, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने बेहिसाब ताकत दी, जिन्होंने अपने हाथों से पहाड़ों को तराशा, मगर जब अल्लाह की पकड़ आई तो उनकी ताकत और गुरूर सब रेत की तरह उड़ गया। आखिर क्या हुआ था इस वादी अहकाफ में? चलिए उसी दौर में चलते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के मुद्दतों बाद यमन और ओमान के बीच रेत के टेलों की एक जगह थी। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के मुद्दतों बाद यमन और ओमान के बीच रेत के टेलों की एक जगह थी जिसे अहकाफ कहा जाता था। वहां कौम आद आबाद थी। अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत दी थी जो किसी और को नहीं दी। ये लोग जब चलते तो जमीन कांपती थी और उनके शहर के खंबे इतने ऊंचे थे कि इंसान हैरान रह जाता। कुरान ने सूरतुल फजर में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, ऊंचे सुतूनों वाले इरम के साथ जिसके जैसी कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। उनका गुरूर 7वीं आसमान पर था। वो अपने महल की बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखते और कहते, विन अशद मना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर भला कौन है। लेकिन ताकत के इस नशे में वो ये भूल गए कि ये ताकत उन्हें दी किसने है। वो पत्थरों को तराशते तराशते खुद पत्थरों को पूजने लगे और अपने हाथों से बद बनाकर अल्लाह को भला दिया। अल्लाह अपने बंदों को यूं ही हलाक नहीं करता। उसने उसी कौम में से एक बेहतरीन और नेक इंसान को चुना, उनके नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? मगर कौम के सरदार हंसे, जोरदार कहकहे गूंजे। ऐ हूद, हमें तो लगता है तू बेवकूफ हो गया है। हमारे खुदाओं ने तेरी अकल मार दी है। तो हमें इस अल्लाह का डर दिखाता है। हमारी ताकत को कौन है जो हमें हरा सकता है? हूद अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा। उन्होंने समझाया, है मेरी कौम, अल्लाह की नेमतों को याद करो। उसने तुम्हें नूह की कौम के बाद खलीफा बनाया, तुम्हें ताकत दी, नाफरमानी मत करो। हमारे पास इसलिए आया है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें। जाने वो अज़ाब जिसका तो हमें डरावा देता है। जब कोई इंसान अल्लाह को चैलेंज कर देना तो फिर अल्लाह की रस्सी ढीली जरूर होती है, लेकिन जब खिंचती है तो कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ने उन पर बारिश रोक दी। 1 साल, 2 साल, 3 साल। पूरी कौम आद पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी। उनके बाग सूख गए, उनके जानवर मरने लगे। वो लोग आसमान की तरफ देखते कि कहीं से कोई बादल आ जाए। तौबा कर लो, अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में और ताकत बढ़ा देगा। लेकिन गुरूर इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधता है कि उसे हकीकत नजर ही नहीं आती। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को फिर ठकरा दिया और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। वादी अहकाफ के आसमान पर एक बहुत बड़ा काला बादल छाने लगा। कौम आद के लोग खुशी से झूम उठे। वो अपने घरों से बाहर निकल आए, महल्लों की छतों पर खड़े होकर चलाने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। सूखे चेहरों पर खुशी थी। सरदार हंस रहे थे कि हूद का अजाब झूठ था, देखो हमारा पानी आ गया। नहीं, ये वो नहीं है, ये तो वो अजाब है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। ये वो आंधी है जिसमें एक दर्दनाक अजाब छुपा है। और फिर वो बादल फटा नहीं, उसमें से पानी नहीं गिरा, उसमें से निकली एक हवा, रीह सुरसर, एक इंतहाई ठंडी और चीखती हुई हवा। ये कोई आम हवा नहीं थी। इस हवा की आवाज में एक खौफनाक चीख थी जो कानों के पर्दे फाड़ रही थी। सूरतुल हाका में अल्लाह फरमाता है कि हमने इस हवा को 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल छोड़ दिया। वो हवा जिसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टक सकती थी। कौम आद के वो लंबे चौड़े घने पहाड़ों को काटकर महल बनाए थे। वो हवा उन्हें जमीन से ऐसे उठाती और नीचे पटकती जैसे खजूर के खोखले तने हों। बचाओ, हमारे महलों में भागो। वो लोग भागकर अपने मजबूत महलों में घसे दरवाजे बंद कर लिए, मगर वो हवा
दरवाजों को तोड़कर अंदर घसी और उन्हें महलों के अंदर ही हलाक किया। 8वें दिन सूरज निकला। हवा रुक चुकी थी, लेकिन वादी अहकाफ में अब कोई आवाज नहीं थी। कुरान कहता है, फिर उनकी हालत ये हो गई कि उनके खाली पड़े हुए घरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। कहां गए वो गुरूर करने वाले? कहां गए वो जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? एक हवा, सिर्फ एक नजर न आने वाली हवा ने उनके सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। वो अपने ही बनाए हुए मजबूत महलों के खंडरात में दफन हो गए। हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुट्ठी भर ईमान वाले साथियों को अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया। अब सवाल है, अल्लाह ने कुरान में ये वाकया हमें क्यों सुनाया? ताकि हम सिर्फ एक कहानी सुनकर आगे बढ़ जाएं? नहीं भाई, ताकि हम सबक लें। आज हमारी दुनिया भी कौम आद से कुछ कम नहीं है। हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, टेक्नोलॉजी के पहाड़ खड़े कर लिए हैं, और हम सोचते हैं कि हम नेचर को, सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं।